कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। धरा नहाकर वापस आई तो अथक खुद के साथ अधारिका को भी तैयार कर चुका था। धरा भी जल्दी जल्दी लहंगा निकाल पहनने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ भागी। अथक थोड़ी देर बाद वो चिल्लाई, हाँ ब्लाउज के हुक बांधो आगे, और सुनो आधारिका के दोनों तरफ तकिया लगा देना। अथक ये सब करके चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया, जहाँ धरा आसमानी और हल्के पिंक रंग के लहंगे को पहनी खड़ी थी। खुले हल्के भीगे बाल, मांग में धुला धुला सिंदूर, गुलाबी होठ, खुली कमर देख अथक के इतने दिनों के अरमान जाग गए। आओ बांधो आगे, उसने अपने बाल पीठ से हटा आगे करके कहा। अथक ने उसका हाथ पकड़ खुद की तरफ खींचा और उसके लबों पर अपना अख्तियार कर लिया। धरा की आवाज़ मुंह में ही रह गई। उसने कस कर उसकी खुली कमर पर हाथ रख उसे दबा दिया। उसने वैसे ही मदहोशी में उसे चूमते हुए गले तक का सफ़र तय किया। अथक देर हो जाएगी, वो उसकी खुमारी में खोते हुए बोली। होने दो प्लीज़, अब की बार पक्का, बिल्कुल मना नहीं करूँगी। अभी वो उसके ब्लाउज को कंधे से उतार बोला। धरा उसकी पकड़ से मजबूर हो ही रही थी कि अथक का फ़ोन बजना शुरू हुआ। निक्कू का था। एक दो बार इग्नोर करने के बाद धरा ने मुश्किल से उसे अलग किया और फ़ोन उठा लिया। कहाँ हो तुम लोग? निक्कू और बेला दोनों थे। आ रहे हैं, धरा ने अथक को घूरा, जो अब भी अपने काम में बिजी था, पर उसके घूरने पर उसने ब्लाउज के हुक लगाए और गुस्सा होकर बाहर चला गया। धरा ने तब चैन की सांस ली और जल्दी से बाकी का तैयार होने लगी। आखिरकार जल्दी जल्दी करते अथक और धरा निक्कू और बेला की सगाई पर पहुंच गए। आ गई तुम, मिल गया टाइम, बेला अपने बालों का कर्ल करवाती हुई धरा को देख तुरंत बोली। पूछ मत, दो दो बच्चे संभालना कितना मुश्किल होता है, तुझे क्या पता? अच्छा क्यों, क्या किया तेरे बड़े बच्चे ने? बेला उसकी बात समझते हुए तुरंत शरारत से बोली। ऐसी बातें कितनी जल्दी समझ आ जाती है ना तुझे? वो तो है, आप समझदार तो मैं बचपन से हूँ। वैसे सही भी तो है, कब तक बेचारे को ऐसे ही रखेगी? कभी तो कुछ रोमांटिक तू भी कर दिया कर। एक अथक क्या कम था जो तू भी अब मुझे ही ज्ञान दे दे। उनकी बातें चल ही रही थी कि बाहर से एक लड़की ने आकर बताया कि सगाई का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, सब बाहर बेला को बुला रहे हैं। तो धरा जल्दी जल्दी बेला को तैयार होने में उसकी मदद करने लगी। आधारिका बाहर अथक के पास थी, उसे टेंशन ना हुई। पेस्टल कलर के लहंगे, उसी की मैचिंग चूड़ी, ज्वेलरी पहने बेला भी आज कमाल की लग रही थी। निक्कू की माँ ने उसे देखते ही अपनी आँख का काजल निकाल उसके कान के पीछे लगा दिया। स्टेज पर निक्कू पहले ही अथक के साथ पहुंच चुका था। उसने जब बेला को देखा तो वो भी उसमें खो सा गया। तेरी ही है, मुंह बंद कर, अथक निक्कू के पीठ पर मारकर बोला। तू मुझसे ये बोल रहा है जिसने धरा को एक बार देख लेने के बाद सीधा उसके रूम में एंट्री ही ले ली थी? सब मेरे जैसे कहाँ होते हैं? वो खुद में इतराया। मुझे बनना भी नहीं है, एक ही अथक काफ़ी है। शुक्र है धरा का, वरना तेरे उन कारनामों से नींद मेरी हराम होती थी। अच्छा, जैसे कि तू इससे शादी करके शांति घर पर ला रहा है। अरे चलती फिरती डायनामाइट है, अथक बेला की तरफ उंगली करके बोला, जो स्टेज के करीब आ चुकी थी। कह तो तू सही रहा है अथक, बवाल है ये लड़की, मेरा क्या होगा अब? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, अथक उसके कान के पास आकर बोला और तुरंत अपनी गोद में लिए अपनी बेटी को ले धरा के पास जाकर खड़ा हो गया। मुंबई का फेमस होटल रॉयल्स वैसे भी अपनी खूबसूरती के लिए फेमस था। ऊपर से अथक के स्टेटस की वजह से वहाँ की गई सजावट आज गजब ढा रही थी। सब बड़ों के आशीर्वाद के साथ उन दोनों की सगाई का कार्यक्रम संपन्न हुआ। देर रात फंक्शन जब तक खत्म हुआ तब तक धरा खुद बहुत थक चुकी थी। पिछले 2 दिन से सही से आराम उसे भी नहीं मिला था। फिर भी उसकी नज़र निक्कू के साथ खड़े अथक पर टिक गई, जो मुस्कुराते हुए उससे बात कर रहा था। धरा को जी भर कर अपने पति पर प्यार आया। कितना करता है वो उसके लिए, बिना किसी चिढ़ या गुस्से के। अपने मन में कुछ सोच वो बेला से मिलने चल दी, जो आधारिका के साथ खेलने में मग्न थी। घर आते ही सबसे पहले उसने आराम से सोती हुई आधारिका को झूले में लिटाया और फ्रेश होने चली गई।
अथक औधे मुंह बेड पर ऐसे ही उन्हीं कपड़ों में लेटा हुआ था। अथक, धरा की आवाज़ सुन अथक ने चेहरा उठाकर सामने देखा। जो देखा उसे देख उसकी आंखें खुशी से मुस्कुरा उठी। वही ड्रेस जो उसने हनीमून पर खरीदी थी, उसमें लिपटा हुआ उसका नाजुक बदन उसके सामने था। उसने प्यार से अपनी बाहें उसकी तरफ फैला दी। अथक तेजी से उठा और भागकर उसके आगोश में समा गया। धरा ने प्यार से उसके बालों और गालों को चूम लिया। जरूरी तो नहीं था, इतना थक गई होगी आज। बहुत। वो जो खुद होश खो रहा था, फिर भी उसके थके हुए चेहरे को सोच प्यार से बोला। धरा के चेहरे पर उसकी फिक्र देख हल्की सी मुस्कान खिल गई, लेकिन फिर वो उसे छेड़ते हुए बोली, ठीक है फिर सो जाते हैं, अब तुम भी तो थक गए हो। अरे नहीं, मेरा मतलब था अगर तुमने सोच लिया है तो आई हैव नो प्रॉब्लम, आखिर तुम भी तो नहीं थकी हो। वो झटके से उसकी बात सुन उसकी तरफ देखकर बोला। धरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अथक ने उसे तुरंत अपनी बाहों में उठा लिया और सीधा बेड पर ले आया और उसी स्पीड से एक झटके में पहले कोट फिर शर्ट उतार नीचे फेंक दी। अथक, कब सुधरोगे? फिर शर्ट के बटन तोड़ दिए तुमने। यार अब ये सब मत देखो, इतने दिन बाद मौका मिला है, ऊपर से इन सब में टाइम लूँगा तो मेरी बेटी जग जाएगी। वो थोड़ा लाउड होकर बोला तो धरा ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। धीरे धीरे, ऐसे बोलोगे तो अभी जग जाएगी। हाँ तो तुम्हारी गलती है यार, मेरी फीलिंग्स पर ध्यान दो, क्या शर्ट पैंट करती रहती हो। वो धीरे धीरे चिढ़ते हुए बोला। मैं हर बात पर ध्यान दूंगी, बीबी हूँ तुम्हारी। वो तो है, तुम हो ही मेरी बीबी, हो मेरी जान हो, और इस टाइम बहुत हॉट भी हो। वो जल्दी से उसके लबों की तरफ बढ़कर बोला तो धरा ने उसके मुंह पर फिर से हाथ रख दिया। अच्छा आज ही हॉट हूँ? वैसे नहीं लगती। लगती हो, बहुत लगती हो। अब लिख के दूँ क्या? हाँ। वो उसके साइड से निकल बेड से उठकर बोली। धरा रुको, वो उसके पीछे जाते हुए बोला और एक झटके में उसे पकड़ पीछे से उसे बाहों में भर उसके गले पर किस करते हुए बोला, ज़रूरत जिस्म की नहीं होती, रूह की होती है, जानती हूँ। धरा ने उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए। पता है धरा, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम करीब इसलिए आते हैं ताकि उसे बता सकें कि किस हद तक वो हमें प्यारा है। जैसे कि मुझे अच्छी लगती है तुम्हारी खुशबू, तुम्हारे पास मिलने वाला सुकून, और जब तुम मुझे बाहों में लेती हो ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। वो किस ब्रेक कर उसके कंधे पर ठोड़ी टिका शिद्दत से बोलता चला गया और धरा उसे सुन खुद की किस्मत पर रश्क करने लगी। फिर पलट कर उसकी पलकों पर अपने होंठ रख दिए। पता है मैं इस टाइम तुम्हें क्यों तंग करती रहती हूँ, जानते हो क्यों? वो बच्चों की तरह मुँह बनाकर बोला। क्योंकि ऐसा ही वो करती है जब वो उसके करीब जाने को मचलता है। अच्छा लगता है मुझे जब तुम चिढ़ते हुए मुझसे लड़ते हो, मुझे बेकरारी से अपनी बाहों में लेते हो, अपनी बेताब आंखों से मुझे देखते हो, जिनमें बहुत प्यार होता है मेरे लिए, मुझ पर अपना हक जताते हो और फाइनली अपने शर्ट के बटन तोड़ते हो। लेकिन इस बात पर मुझे सच में गुस्सा आता है अथक। ओके तो अभी मेरी आंखों में देखो और समझो ना धरा, अब इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। अभी के अभी बेड पर चलो वरना आधू जग जाएगी, मुझे अभी तुम चाहिए। वो नॉन स्टॉप बोलता जा रहा था तो धरा ने उसे बेड पर धक्का दिया और खुद उसकी बाहों में समा गई। अथक ने तुरंत करवट बदली और बेकरारी से उसके जिस्म के हर हिस्से पर अपनी छाप छोड़ने लगा। धरा ने भी उसे महसूस कर अपनी पलकें झुका दी। सुबह के 5 बजे आधारिका के कुनमुनाने से धरा की आंख खुली। वो हिली तो अथक जो अभी भी बस सोया था वो जग कर बैठ गया। अथक, आधारिका उठ गई है? धरा बोली तो उसने नींद से बोझिल आंखों से अपनी बीबी को देखा जो अभी तक उसके प्यार के लिए जगी और तुरंत उसकी बेटी के लिए जग कर बैठ गई। उससे बड़ा प्यार आया उस पर। तुम उठाओ उसे, डायपर चेंज करना है ना, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। वो ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोलता हुआ बोला। रहने दो अथक, सो जाओ तुम, सुबह ऑफिस है तुम्हारा, जानती हो ना तुम्हारे बिना नहीं सो पाता मैं। और टेंशन ना लो, सब मैनेज हो जाएगा। वो उठा और बेबी ड्रॉर से डायपर निकाल धरा को दिए। उसने चेंज किया, तब तक अथक बेबी के साथ खेलता रहा। उसने नज़र उठाकर धरा को देखा जिसके गले पर पड़े नीले निशान उसके चेहरे पर स्माइल ले आए। धरा जो अब आधारिका को फिट करा रही थी, उसने इशारे से मुस्कुराने का कारण पूछा तो उसने आगे बढ़ उसके गले पर अपने होंठ रख दिए। तुम्हारी ही देन है,
वो तो है। अच्छा सुनो, कल हम शॉपिंग पर जाएंगे। मैं अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगा। पर तुम्हारा ऑफिस आजकल निक्कू भी बिजी है, शादी आ रही है ना उसकी और बेला की। हाँ, मैं कल ऑफिस थोड़ा लेट से जाऊंगा, एक मीटिंग है, फिर शाम को चलेंगे और तुम बेला को भी बुला लेना। ठीक है अथक, अब तुम आओ मेरे पास, सो जाओ, थक गए होगे, कल सुबह ऑफिस, फिर निक्कू बेला की शादी। धरा फिक्र से बोली। अब वाकई उसे उसकी फिक्र हो रही थी। जिस पर अथक उसके दूसरी तरफ आ गया और धरा ने भी एक साइड अधारिका को लिटाया और खुद उन दोनों के बीच में लेट आंखें बंद कर ली। प्रकृति के नियमों के अनुसार बदलते मौसम और आगे बढ़ते वक्त के साथ अथक और धरा के साथ को आज 6 साल पूरे हुए। हर बदलते वक्त के साथ उनका प्यार बढ़ता ही रहा। जिंदगी के किसी भी समय में वक्त चाहे कैसा भी हो, उनका प्यार हमेशा मजबूत बना रहा। निक्कू और बेला की शादी भी हो चुकी थी और प्रेजेंट टाइम बेला प्रेग्नेंट थी और पूरी तरीके से निक्कू का दिमाग खराब किए हुए थी। 2 साल पहले नानी नहीं रही और उसके बाद नाना भी। वो सदमा सह नहीं पाए। धरा का मायका घर सब कुछ छूट चुका था, पर उसकी कमी पूरी की राजेश्वरी जी ने। एक समय जो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी उससे, आज शायद ही उनसे ज़्यादा प्यार उसे कोई करता हो। अथक आज भी उनसे दूर ही रहता था। शायद कोई कसक अब भी थी उसके मन में। यही तो बात है, जिससे उम्मीद ना हो वो धोखा दे तो उसकी टीस वक्त तो लेती ही है। पर शायद राजेश्वरी जी ने वो भी अपना लिया था। उस नन्ही सी परी के लिए अलग ही रंग लिए उनकी ज़िंदगी में शामिल थी। उसकी वजह से अथक और धरा उनके पास रहने अहलावत मेंशन आ गए थे। आधारिका, धरा ने नीचे से आवाज़ लगाई तो वो 5 साल की बच्ची अपने नन्हे कदमों से बिस्तर से नीचे उतरकर भागती हुई आई। अरे मेरा बच्चा, धीरे, अनाहिता ने कहा। जी दादी, वो माँ ने बुलाया है इसलिए। तो बेटा आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है। ओके दादी, वो प्यार से बोली तो उन्होंने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। बिल्कुल शांत, सौम्य, प्यारी सी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने पापा से प्यार करती थी। अथक के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है, जैसे अथक धरा के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? वो धरा के पास जा ही रही थी कि ऑफिस से आते ही अथक ने उसे गोद में उठाकर पूछा। कुछ नहीं पापा, मम्मा ने बुलाया है, वो प्यार से बोली। आप पानी पियेंगे? लेके आऊं? अथक को उस पर टूटकर प्यार आया। वो बस दिखती उसकी तरह थी, बाकी आदतें बिल्कुल अलग, एकदम समझदार, सबसे प्यार करने वाली। ओ मेरा बच्चा, मेरी जान, आई लव यू सो मच। वो वैसे ही बड़े प्यार से उसे सोफे पर लिटा, उसके छोटे से पेट पर हल्के से सर रख कर बोला। अक्सर वो ऐसा ही करता है। कहते हैं ना, बाप बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता है। अक्सर बेटियां अपने पापा की माँ बन जाती हैं। स्कूल में आज क्या हुआ? आज आपका टेस्ट था ना? हाँ पापा, मैंने बहुत अच्छा किया, वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली। अच्छा, तो मम्मा को भूल पापा के साथ हो, याद नहीं मैंने तुम्हें बुलाया था? नीली साड़ी में लिपटी, बालों का जूड़ा लगाए, पल्लू कमर से लगाए, धरा उन दोनों के सामने आकर बोली। तो अथक ने बड़े प्यार से अपनी बीबी को देखा। वक्त के साथ उसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही थी और अथक आजकल उससे गुस्सा होने का नाटक कर रहा था, जिसमें वो हर पल नाकामयाब साबित हो रहा था। सॉरी मम्मा, आधारिका अपनी आंखों में चमक लाकर बोली तो धरा मुस्कुरा दी। अब जाओ, बड़ी दादी ने तुम्हारे लिए हलवा बनाया है, जाओ ले लो जाकर। ओके मम्मा, बोल वो साइड से निकल गई। और आप उठिए, चेंज कर लीजिए। मैं गुस्सा हूँ, वो मुंह फुलाकर बोला। अच्छा, कब से? बहुत दिनों से। रात खाना मैं दूंगी, खा लोगे, फिर अपनी समझदार बेटी को खुद सुलाकर मेरे पास तुम भी सो जाओगे। उसके बाद सुबह की किस, उसके बाद तुम्हारे सारे काम भी मुझसे ही करवा लोगे और मुझसे ये कहोगे कि मुझसे गुस्सा हो। ये अगर किसी से भी कहोगे ना, वो अपना सर दीवार में मार खुद ही उसे फोड़ लेगा। अथक, कुछ तो लॉजिक लगाया करो। हाँ, नहीं लगाता हूँ मैं तुम्हारी तरह लॉजिक। मैं गुस्सा हूँ और यही मेरे गुस्सा होने का तरीका है। वो जल्दी से उठकर आगे जाते हुए बोला, फिर पीछे मुड़ा। मुझे भूख लगी है, आओ खाना दो आकर। जिस पर धरा ने कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखा। ऐसे घूरना बंद करो, मैं ऐसे ही गुस्सा हूँ। अब जाओ, सुनो, इधर आओ।
वो वैसे ही उठकर उसके पास गई। अथक ने उसे कमर से खींच जल्दी से उसके लबों को हल्के से छू लिया। अब जाओ, और मैं गुस्सा हूँ। ये तुम मुझे बता रहे हो या फिर खुद को याद दिला रहे हो? वो किचन की तरफ जाते हुए बोली। एक तो जब भी इससे गुस्सा होने की कोशिश करता हूँ तभी इनको और खूबसूरत लगना होता है। वो उसकी बात सुनकर बोला। बड़ी दादी आधारिका किचन में जाकर राजेश्वरी जी को बुलाई। आजा मेरी गुड़िया, देखो मैंने तुम्हारे लिए हलवा बनाया है, तुम्हें पसंद है ना? वो उसे खुद से खिलाते हुए बोली। बहुत अच्छा है बड़ी दादी, वो अपना छोटा सा मुंह जल्दी जल्दी चलाते हुए बोली। राजेश्वरी जी उसका मुंह ही देखती, बिल्कुल उनके छोटे से अथक का रूप। वो उनसे बात नहीं करता तो क्या हुआ, वो उसका लाड प्यार कर ही उसमें अथक को देख रही थी। अरे प्यारी सी गुड़िया अकेले ही हलवा खा रही है? नहीं दादाजी, आप भी खाओ, वो उनकी तरफ कटोरी बढ़ाकर बोली। उसकी वो समझदारी देख अभिराज जी बड़े खुश होते। अपने परिवार से बिल्कुल अलग थी वो, ना कोई जिद ना कोई ज़्यादा शरारत। नहीं बेटा आप खाओ, और आपकी मम्मा कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ दादाजी, धरा पीछे से आकर बोली। धरा तू भी खा ले हलवा, दिन भर काम करती रहती है। राजेश्वरी जी उसे वहीं चेयर पर बिठाकर बोली। नहीं दादी अभी नहीं, अथक आ चुके हैं, उन्हें कुछ हल्का बना के दे दूँ फिर? तुम बैठो, मैं बना देती हूँ, तू कह देना तूने बनाया है। ठीक है, धरा बोली। अक्सर वो ऐसे ही अथक को छिप छिप कर ध्यान रखती थी और धरा भी उनका मन रख लेती। रात को डाइनिंग पर सब आ चुके थे। अथक काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? अभिक जी ने पूछा। वो अक्सर उससे बात करने की कोशिश में रहते थे, इसलिए कुछ ना कुछ पूछते रहते। अच्छा चल रहा है, अगले महीने बैक टू बैक 2 शो है तो आप देख लेना, मुझे कम ही टाइम मिलेगा। बिल्कुल अथक, ये भी कोई कहने की बात है? अभिक जी बहुत खुश होकर बोले। उन दोनों के बीच चल रहे कोल्ड वार को सब बहुत अच्छे से समझते थे, इसलिए आगे बात ना बढ़ाते हुए सब खामोश हो गए। रात को आधारिका के सो जाने के बाद धारा बालकनी में खड़े अथक के पास आ गई। अथक, वो धीरे से बोला। पापा से बात किया करो, वो बहुत मिस करते हैं तुम्हें, मैंने देखा है। करता तो हूँ, जवाब दे देने में और बात करने में फ़र्क होता है अथक। हम नाराज़ भी उनसे ही होते हैं धरा, जिन्हें अपना समझते हैं। जानता हूँ बहुत करते हैं मेरे लिए वो, अब हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे मैं उनसे बात करूँ, बस मैं ही आगे नहीं बढ़ पा रहा। उसकी तरफ धरा ने 1 मिनट देखा, फिर उसके गले में बाहें डाल खुद की तरफ खींचा। चलो ना अथक, आदू सो गई है, वो उसके गाल पर हाथ रख कर बोली। फंसाओ मत मुझे, मैं नाराज़ हूँ, वो मुंह बनाकर बोला। तुम फिर शुरू हो गए? हाँ तो जानती हूँ ना क्यों हूँ। अथक, हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है, मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है, अब अगर मुझे दूसरा बच्चा चाहिए तो क्या गलत है? नहीं, बच्चा तुमसे बढ़कर नहीं है, डॉक्टर ने साफ कहा था दोबारा माँ बनना तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। रिस्की कहा था, ये तो नहीं कहा था कि मैं बन ही नहीं सकती माँ। काफ़ी तो है एक बच्चा हमारे लिए, और फिर मुझे डर लगता है धरा, मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम में डालने के लिए। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, जानती हो ना। अथक, मुझे दूसरा बच्चा चाहिए, धरा लगभग उसके गले में लटकती हुई बोली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं, एक तो मुझे वैसे भी कितना ध्यान रखना पड़ता है, ऊपर से तुम तो चाहती ही हो मुझसे कोई गलती हो और तुम्हारे मन का हो जाए। बिल्कुल सही मेरी जान, अब चलो ये गलती आज ही करो। नहीं, अथक वैसे ही उसकी कमर पकड़े बोला। मेरी बेटी ही काफ़ी है, कितनी अच्छी है, प्यारी सी, आज तक मेरी बेटी ने कभी अपने पापा को तंग नहीं किया। हाँ जानती हूँ, एक साइड चुपचाप जल्दी से सो जाती है ताकि उसके पापा बच्चे बने रहें ज़िंदगी भर। तो तुम्हें जलन क्यों हो रही है? अच्छा ठीक है, नहीं जलती, आप मान जाओ ना। धरा उसके चेहरे पर अपने होठ फिराते हुए बोली। अथक बेचैन होने लगा, बढ़ते वक्त के साथ अथक को उसकी करीबी और बेकरार करने लगी थी। नहीं, वो अपनी बढ़ती हुई सांसों को संभाल कर बोला। तुम्हारी कसम, पूरा ध्यान रखूंगी मैं इस बार। अब चलो, पिछले 1 महीने से मना रही हूँ मैं तुम्हें। पर अथक तो अथक था, वो कितना भी होश खो दे धरा की फिक्र करना नहीं छोड़ सकता। उसे गोद में उठा वो बेड तक लाया और जैसा वो चाहता था वैसा ही उसने किया। पर वो भूल गया था कि धरा भी उसे कंट्रोल करना अच्छे से जानती थी। धरा धरा, अथक दरवाजे से चिल्लाते हुए घर में एंटर हुआ। सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। क्या हुआ अथक, चिल्ला क्यों रहे हो? अनाहिता जी आगे आकर बोली। मॉम, धरा कहाँ है?
वो तो आधारिका के पीटीएम में गई है, तुम्हें तो बताया था ना सुबह ही। अच्छा, आने दो मैडम को। मॉम, आप एक कप कॉफ़ी भिजवा दीजिए रूम में, और धरा आए तो आधारिका को आप रोक लेना, सिर्फ पूछे भेजना, दिमाग खराब हो गया है ना उसका, आज ठिकाने लगाता हूँ, बोल वो रूम की तरफ बढ़ गया। अनाहिता हल्का सा मुस्कुराई और हाँ में सर हिला दिया। जानती थी ये जो उसके पीछे इतना चिल्ला रहा है उसके सामने आते ही इसका आधा भी नहीं बोलेगा। क्या हुआ अनाहिता, क्यों ढूंढ रहा है अथक मेरी बहू को? दिन भर सबका ध्यान रखे, बच्चे का ध्यान रखे, ऊपर से आए दिन ये भी नखरे दिखाता है। राजेश्वरी जी मुँह बनाकर बोली। क्या बात है माँ, आपने पार्टी बदल ली? और नहीं तो क्या, हर टाइम सब मेरी धरा पर चिल्लाते ही रहते हैं, बोल वो वहाँ से रूम की तरफ चली गई और अनाहिता वापस एक फाइल में बिजी हो गई। थोड़ी देर बाद धरा वापस आई और सोफे पर बैठ गई। थक गई हो धरा? जी माँ, बहुत, वो वैसे ही बोली। तब तक आधारिका को अनाहिता ने गोद में उठा लिया था। ठीक है, रूम में आराम करो बेटा, मैं आधारिका को माँ के पास दे देती हूँ, वो कब से उसका इंतज़ार कर रही हैं, वो ही इसको चेंज करा देंगी और खाना भी खिला देंगी। थैंक यू माँ, बोल वो रूम की तरफ बढ़ गई। कमरे में एंटर करते ही अथक सामने खड़ा उसे घूर रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो, पहले कभी देखा नहीं क्या? वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। अच्छा, मेरे घूरने से भी तुम्हें प्रॉब्लम है, और तुम कुछ भी करो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं नहीं पतिदेव, आपका जो मन हो वो करिए, मैं आराम से लेट जाती हूँ, फिर आराम से मुझे घूरिए। बात मत बदलो, जानती हो तुमने क्या किया है? क्या किया? अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास डॉक्टर अग्रवाल का फ़ोन आया था, अब याद आया क्या किया? धरा के दिमाग में तुरंत कौंध गया कि हुआ क्या। वो तुरंत थूक गटकते हुए बोली। क्या कहा उन्होंने? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, आखिर सब तुम्हारा ही किया हुआ है ना। मम्मा, मैंने क्या किया? वो इधर उधर देखते हुए बोली, जिस पर अथक ने उसे खुद के पास खींचा और फिर बोला। मैं याद दिलाऊं, तुमने कहा था ना कि तुमने प्रोटेक्शन लिया है, फिर प्रेग्नेंट कैसे हुई? वो हल्का चिल्लाते हुए बोला। मैं ही बेवकूफ़ था, जब मुझे पता था कि तुम तो ये चाहती हो तो कैसे मैं तुम्हारी बातों में आ गया। अथक, सब ठीक है, 2 महीने हो चुके हैं, आज देखो कोई प्रॉब्लम हुई मुझे आज तक, और मुझे ये बच्चा चाहिए। वो उसके गले में हाथ डालकर बोली। हटो तुम, कोई टेंशन नहीं है तुम्हें मेरी। धरा, जानती हो ना तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, ऊपर से तुम ये कर चुकी हो, और बता भी कब रही हो? 2 महीने बाद। और मुझे तो लगता है अब भी तुम्हारा कोई प्लान नहीं था मुझे बताने का, वो तो डॉक्टर का फ़ोन आ गया मेरे पास। अथक, ऐसा नहीं है, ज़रूर बताती मैं तुम्हें ना बताती तो किसे बताती, पर एक बार मैं खुद की तसल्ली करना चाहती थी। ये मामले तसल्ली करने वाले होते हैं? नहीं होते, लेकिन कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं हुई मुझे अथक। अगर होती या फिर आगे हो जाए धरा, वो तड़प कर बोला, फिर बेड पर अपने बालों में उंगलियां फंसाकर बैठ गया। क्यों चाहिए तुम्हें दूसरा बच्चा? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ, अपनी बेटी के साथ, वो धीरे से बोला। क्योंकि जो खुशी अपनी बेटी के आने के वक्त मैं फील नहीं कर पाई थी, वो अब महसूस करना चाहती हूँ अथक, तुम्हारे साथ, हमारे अपनों के साथ। दादी बहुत गिल्टी फील करती हैं, आज भी आदू के टाइम की टीस उनके दिल में चुभती है। जानती हूँ तब गलत थी वो, पर आज उनसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता मुझे। और माँ, उनके सामने जब भी आधारिका की कोई भी बात चलती है, उनकी आंखों की बेचैनी कि वो क्यों कुछ नहीं कर पाई मेरे साथ, मुझे साफ दिखाई देती है। अथक, मैंने कभी परिवार का सुख महसूस नहीं किया, अब सब मिला है तो अगर वो मेरी खुशी की इतनी परवाह करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अथक, मुझे, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, सबकी दुआ है इस बार मेरे साथ, और तुम और तुम्हारा प्यार, वो तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है ना। वो उसके पास बैठे बोलती रही। अथक पहले खामोश हो गया, फिर उसका हाथ अपने पैर से हटाकर बाहर चला गया। घर से बाहर जाते हुए उसे अनाहिता ने देखा तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। ऊपर से उसके पीछे आती धरा को कुछ परेशान देख वो जल्दी से उसके पास जाकर बोली, इन्हीं प्रॉब्लम धरा? नहीं माँ, बस ऐसे ही, कह वो वापस रूम की तरफ बढ़ गई। अनाहिता ने भी उन दोनों के बीच में पड़ना ज़रूरी नहीं समझा और खामोश हो गई। दोपहर से रात हो गई, अथक कभी भी नहीं आया था, फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। धरा कब से फ़ोन लगा रही थी, वो भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब उसे टेंशन हो रही थी, घर में भी सब पूछ चुके थे पर वो कोई बहाना बना चुकी थी। मम्मा, पापा कब आएंगे? पीछे खड़ी आराधिका ने पूछा तो वो बड़े प्यार से उसके पास घुटनों पर बैठकर बोली,
आ जाएंगे बच्चा, आप तो मम्मा के समझदार बच्चा हो, तो आज पापा के बिना सो जाओ। पापा को आज कुछ ज़रूरी काम है बेटा। सच में? मुझ में? वो हल्की सी हंसकर बोली। ओके मम्मा, वो अपनी झिलमिलाती आंखों में चमक लाकर बोली। बिल्कुल अथक की तरह धरा ने उसके दोनों गाल चूम लिए। सच ही तो है, अथक उसकी जान है। वो कभी अपने पापा को कोई तकलीफ नहीं देती, उल्टा अथक ही बच्चों की तरह मनमानी करता और वो प्यारी सी बच्ची अपने पापा का मन रख लेती। धरा ने उसे गोद में उठा बेड पर लिटाया और थपकी देकर सुलाने लगी। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद में चली गई तो उसने भी बेड से टेक लगा ली। उसकी आंखें तब खुली जब रूम का दरवाज़ा खुलने की आहट हुई। वो झटके से उठी तो अथक ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो समझ गई कि वो ऐसे क्यों देख रहा है। सॉरी, वो धीरे से बोली। अथक ने आगे बढ़कर उसके साइड से निकल सोती हुई अपनी बेटी को बाहों में भर लिया। वो हल्का सा कसमसाई तो उसने धीरे से उसके गाल चूम लिए और आराम से उसे लिटा दिया। ये लो, उसने हाथ में पकड़ी फाइल धरा की तरफ बढ़ाई, जिसे धरा ने तुरंत खोला। पूरा डाइट चार्ट बना हुआ था। उसके अलावा कितना आराम करना है, क्या नहीं करना, क्या करना, ये सब पूरी डिटेल्स के साथ लिखा हुआ था। उसने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। इनमें से कुछ भी ना करने से तुमने गड़बड़ की तो सोच लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो शर्ट उतार साइड में फेंकते हुए बोला। धरा ने आगे बढ़ पीछे से उसके खिले सीने पर अपनी बाहें कस दी। सब वैसा ही करूँगी जैसा तुम चाहोगे, जैसे तुमने अभी तक किया। बहुत मानती हो ना मेरी बात, वो तंज से बोला। अब भी गुस्सा हो? गुस्सा हो नहीं पाता, इसी का तो फ़ायदा उठाती हो। वो तो मेरा हक है। अच्छा, और मेरा हक? मेरी हर सांस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, ये मुझे पता है। कुछ नया बताओ। नया? धरा कुछ सोचते हुए बोली, फिर कहना शुरू किया। मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो आपने अपने पत्नी के रूप में मेरा वरण किया। आपका प्रेम मेरे लिए उस अमूल्य धरोहर के समान है जिसके दृष्टिकोण किसी भी वस्तु का होना मेरे लिए तुच्छ है। आप मुझे इस संसार में सबसे अधिक सर्वप्रिय हैं। आप हैं तो मैं हूँ, मेरे प्यारे स्वामी पति परमेश्वर। ये नया है ना? वो हल्के से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर बोली, जो अभी भी उसकी तरफ उसकी बात समझने की कोशिश करने के लिए एकटक उसे देख रहा था। धारा ने आगे बढ़कर उसके माथे पर चूम लिया। ऐसे जानबूझकर बोलती हो ना कि मुझे समझ ना आए? नहीं, ऐसा इसलिए बोलती हूँ ताकि तुम मुझे ऐसे देखो जैसे तुम देख रहे हो। अथक, आई लव यू। प्लीज़ मुझसे गुस्सा ना हो, जानते हो ना कब से परेशान हूँ। एक तो तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। नहीं हो सकता गुस्सा तुमसे, जानती हो तुम। बस तुम्हें खोने का डर मुझे होने लगता है तो पागल होने लगता हूँ मैं। वो उसके ऊपर अपनी बाहें कसते हुए बोला। डॉक्टर के पास गए थे? जब से गए हो यही सब कर रहे हो? क्या करता, जानती हो ना टेंशन हो जाती है मुझे। अथक, सब ठीक होगा, देख लेना। बोल, उसने उसके सीने को चूम लिया। मैं कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। बोल, उसने गोद में उसे उठा लिया और धीरे से बेड पर लिटा उसके पास लेट गया। आई लव यू धरा, आई लव यू सो मच, वो धीरे से बोला। धरा ने भी आई लव यू टू कहकर उसके बालों को चूम लिया और सुकून से नींद की वादियों में उतरती चली गई। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।